यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करो, इस एक्सप्रेशन में 4 को लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और साइन की पावर 4 थीटा को लिख दो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप जानते हैं कि ये आइडेंटिटी होती है और इसकी वैल्यू 1 होती है। ये वैल्यू जो है ये 1 की तरफ अप्रोच करेगा, किसकी तरफ, 1 की तरफ। 1 ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को कन्वर्ट कर देंगे cos स्क्वायर थीटा में। तो यहाँ पे ये cos स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये है क्या, ओके, आइडेंटिटी प्रूफ करनी है। जब आइडेंटिटी प्रूफ करनी होती है तो हम आरएचएस नहीं लिखते, है ना, आरएचएस नहीं लिखते, आरएचएस को तो लाना होता है, आरएचएस को हटा देते हैं। ओके, हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स ये कितना हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। दैट मीन्स ये किसके इक्वल आ गया, आरएचएस। एक पार्ट तो प्रूफ हो गया। अब जो दूसरा पार्ट है उसमें प्रूफ करने के लिए क्या कह रहा है, कह रहा कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसके इक्वल है, जिसको अभी हमने शेड किया है, ये वैल्यू किसके इक्वल निकालनी है तुमने, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल निकालनी है। हाँ, तो ये वैल्यू है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये किसके इक्वल है, जो आरएचएस में एक्सप्रेशन गिवन है हाफ, इसके इक्वल है, ठीक है। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ। 1 प्लस हाफ कितना होता है, 3/2। हाँ, दैट मींस cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 3/2 तो 3/4। cos, हाँ 3/4, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4, cos थीटा इज इक्वल टू √3/, cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस प्लस रूट थ्री माइनस बाई टू। √3/2। अब यस। हमको देखना है कि 0 से 2 पाई में cos थीटा कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। तो एक बार हमको पॉजिटिव चाहिए। जब हम cos थीटा को लिखेंगे √3/2 और cos थीटा को लिखेंगे एक बार माइनस √3/2। तो cos थीटा पॉजिटिव कब होता है, cos थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो पहली बार √3/2 कब होता है, 30 डिग्री पे। तो यहाँ पे थीटा आ गया 30 डिग्री। और आपको बताया गया है कि cos 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई मतलब 360 डिग्री माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एएसटीसी से cos पॉजिटिव होता है ना। एएसटीसी आपको पता ही है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos पॉजिटिव होता है ना। यहाँ पर क्या होता है 0, यहाँ पे होता है 90, यहाँ होता है 180, यहाँ होता है 270 और यहाँ होता है 360। तो 360 माइनस थीटा इधर होता है। तो यहाँ पर किसी भी एंगल का cos लेते हैं तो पॉजिटिव होता है। तो cos 360 माइनस थीटा इज cos थीटा। तो ये वैल्यू भी √3/2 होती है, लेकिन कौन से एंगल पे होती है, 360 माइनस 30, और 360 माइनस 30 होता है 330। तो इसका मतलब एक पेयर तो सोल्यूशन का आपका ये निकल आया, ठीक है। अब हम दूसरा पेयर निकालेंगे। दूसरे पेयर में क्या है, दूसरे पेयर में लिखा है कि जो cos थीटा है वो आपका माइनस √3/2 है। तो cos थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ पर होता है, तो तुम कहोगे सर cos थीटा नेगेटिव होता है आपका, कहाँ नेगेटिव होता है, cos थीटा आपका नेगेटिव होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड और थर्ड थर्ड। क्वाड्रेंट में। क्योंकि सेकंड और थर्ड में साइन और टेन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब cos नेगेटिव होता है। तो सेकंड में क्या होता है, 90 प्लस थीटा, है ना, और 180 माइनस थीटा। तो हम क्या लेते हैं यहाँ पर ज्यादातर, यहाँ पे लेते हैं 180 माइनस थीटा और यहाँ पे लेते हैं 180
प्लस थीटा। प्लस थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे cos 180 माइनस थीटा। थीटा यहाँ पर कितना है 30 डिग्री। cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा होता है, तो ये बन जाएगा माइनस √3/2। तो कौन से एंगल पे बना 150। और कहाँ पर cos जो है नेगेटिव होता है, तुम कहोगे सर cos नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लिखेंगे cos 180 प्लस थीटा। तो cos 180 प्लस थीटा कितना होगा, cos 180 प्लस थीटा होगा माइनस cos थीटा। तो इसका मतलब कौन से एंगल पर है ये एंगल हो गया 210 इज इक्वल टू माइनस √3/2। तो बेटा आपके पास चार एंगल्स आ गए, एक एंगल आ गया 150, एक एंगल आ गया 210, और एक एंगल आ गया 330, और एक आ गया 30। तो ये इसके चार आंसर्स हमारे हिसाब से पीछे दिए होने चाहिए। 0 से 360 में ये चार आंसर आपके मैच करने चाहिए। तो पीछे आंसर तो दिए है ना, एक बार चेक कर लिया आपने? हाँ सर। तो क्या आंसर दिए? 30, 150, 210 एंड 330। ये दिए थे आंसर पीछे? हाँ, लाइक हम्म। ऐसे नहीं दिया था कि लाइक √3/2, ऐसे नहीं दिया था। उन्होंने ये दिया था 30, 150, 270 वैसे। हाँ, तो थीटा ही तो निकालना था। सॉल्व का मतलब ये होता है सिक्वेंस हाँ। थीटा होता है, उसी को निकालते हैं। हम्म। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिलहाल कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास यहाँ पे एंड ऑफ चैप्टर रिव्यू एक्सरसाइज 5 है। इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस दिए हैं, लेकिन ये सारे ढेर सारे क्वेश्चन बड़े आसान है। तुम कोई भी क्वेश्चन करना चाहो तो फूक मार के कर सकते हो। क्या कर सकते हो? फूक मार के। हुक मार के। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो तुम अपनी बुक में भी ओपन कर लो, क्वेश्चन नंबर 8 है। हम्म। सेकंड क्वेश्चन नंबर। स्टार्ट करें बेटा? हाँ सर। चलिए देखिए, आंसर 8 हाँ। क्या लिखा है, स्केच ऑन द सिंगल डायग्राम y is equal to cos 2 theta and y is equal to half। कह रहा है 0 से 2 पाई में इन दोनों ग्राफ्स को बनाना है। तो सबसे पहले तुम ये बताओ, तुम्हें cos 2x का ग्राफ आता है बनाने? अ, तो तुम हाँ। कहो सर पहले cos x का ग्राफ बनाते हैं, तो सर ये cos और x फिर का उसको ग्राफ होगा। +2 -2। ये cos x का ग्राफ होगा। यहाँ होता है 0, π/2, पाई, 3π/2, फिर यहाँ 2π। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, cos 2x का ग्राफ बनाएंगे। तो cos 2x का ग्राफ बनाने के लिए हम कुछ नहीं करते, हम सारे पॉइंट्स उठा करके नीचे ओवरलैप कर देते हैं। इस वाले पॉइंट को भी नीचे ले आएंगे, इस वाले को भी नीचे ले आएंगे, इस वाले को भी ले आएंगे, इस वाले को भी ले आएंगे। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनको किससे डिवाइड कर देते हैं? अगर cos 2x का ग्राफ बना रहे हैं तो जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो π/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो π/4, पाई को 2 से डिवाइड करेंगे तो π/2, 3π/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3π/4, 2π को 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई। और फिर क्या करते हैं, यही सेम ऊपर वाला ग्राफ नीचे उठा करके कॉपी कर देते हैं। जैसे ही हम ये नीचे वाला ग्राफ कॉपी कर देंगे तो आपके पास किसका ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बन गया आपका y इज इक्वल टू cos 2 थीटा का ग्राफ। और इसके पहले किसका ग्राफ था, तो y इज इक्वल टू cos थीटा का। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, सिर्फ ध्यान से समझते रहना, लिखना नहीं। क्वेश्चन में गिवन है कि आपको एक एक्सिस पर एक सिंगल डायग्राम पे cos 2 थीटा और y इज इक्वल टू हाफ का ग्राफ बनाना है। तो बेटा यहाँ पे ये होता है +1, ये होता है -1, तो हाफ कहाँ पर होगा, इधर होगा +हाफ, इधर होगा -हाफ। तो बेटा अगर हम y इज इक्वल टू हाफ का ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू हाफ लाइन कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये हो गया y इज इक्वल टू हाफ का ग्राफ। तो हमारा जो है ए वाला पार्ट यानी फर्स्ट वाला पार्ट खत्म हो गया। हमें 3 नंबर मिल गए। कितने नंबर मिल गए, 3 3। नंबर। 3 नंबर यहाँ पे हमें मिल गए। लेकिन हमको डाउट है, हमें लग रहा है कि तुम्हें जो है ये लाइंस नहीं बनाने आती, ना y इज इक्वल टू हाफ ना y इज इक्वल टू 2। तो तुम्हें एक बार चेक भी कर लो कि डिफरेंट लाइंस ये बनती कैसे है।
मैं एक बार कोऑर्डिनेट एक्सिस बना करके तुमको दोबारा बता देता हूँ. 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4. चलिए देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं. नेक्स्ट से आपको ये ग्राफ बनाना होगा. तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है? तो सर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है. तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू करके लिखते हैं. कहां से पास हो रही है? 1 से. तो y इज इक्वल टू 1. फिर से मैं तुमसे पूछता हूँ कि बताओ इस लाइन की इक्वेशन क्या है? तो तुम कहोगे सर ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है. और लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू, कहां से पास कर रही है? 1 से. तो x इक्वल टू 1. अब अगर मैं कि बेटा इस लाइन की इक्वेशन बता, तो तुम कहोगे सर ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है. लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू, कहां से पास कर रही है? -3. y इक्वल टू -3. फिर से देखो ये लाइन बनाते हैं. हमने पूछा इस लाइन की इक्वेशन बताओ, तो तुम कहोगे सर ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है. तो इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू, कहां से पास कर रही है? -4. तो बेटा ये लाइंस तुमको आनी चाहिए बनाने. अगर ये लाइंस नहीं आती है बनाने तो ये तुमको सीखना पड़ेगा. इसको कहाँ पढ़ाया जाता है? इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 9 10th में पढ़ाया जाता है कि लाइंस कैसे ड्रॉ करती है. अगर नहीं आता है तो तुम उसको सीख लो. चलिए तो तुम्हारा ए वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, फर्स्ट वाला पार्ट. सेकंड वाले पार्ट में क्या दिया है? इन वाले पार्ट में दिया है राइट डाउन द नंबर ऑफ रूट्स of the equation 2 cos 2 theta minus 1 is equal to 0 in the interval of 0 is less than equal to pi less than equal to 360 या 2 pi. हाँ देखो जो बी पार्ट है बेटा, बी पार्ट में क्या किया गया है? ए पार्ट में इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू cos 2 थीटा. और क्या थी? y इज इक्वल टू हाफ. अगर हम दोनों को इक्वल कर देते हैं तो cos 2 थीटा कितना आ जाता है? हाफ हो जाता है. इसका मतलब 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है. इसका मतलब 2 cos 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाता है. तो पूछ रहा है कि बताओ इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स कहाँ होंगे? तो तुम कहोगे सर इस इक्वेशन के जो नंबर ऑफ रूट्स हैं वो तो बहुत आसान हो गए. तो सर कहाँ से कहाँ पूछे गए हैं? 0 से 2 पाई में पूछे गए हैं. तो हमने कहा पहले तुम देखो लो कि 0 से पाई में कितने हैं. तो 0 से पाई में सर एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया. ठीक है ना. जहां पर y इज इक्वल टू हाफ लाइन पर, जहां पर y इज इक्वल टू हाफ वाली लाइन y इज इक्वल टू cos 2 थीटा को सेम एक्सिस में इंटरसेक्ट करती है, वही उसके नंबर ऑफ रूट्स होते हैं. तो कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही है? 2 जगह. तो 0 से पाई में कितने रूट्स हैं? 2 रूट्स हैं. लेकिन इसने 0 से पाई में नहीं पूछा, इसने 0 से 2 पाई में पूछा है. तो तुम कहोगे सर ये पीरियोडिक ग्राफ्स होते हैं, यानी ये रिपीट करते हैं. तो अगर 0 से पाई में 2 है तो पाई से 2 पाई में भी 2 होंगे, यानी कि टोटल कितने रूट्स हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे. कितने हो जाएंगे? 4. तुम सेकंड पार्ट का आंसर लिखोगे द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 cos 2 theta minus 1 is equal to 0 is 4. कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे. ऐसे करेंगे. ठीक है. अब हम लोग किसके पास चलते हैं? सी वाले पार्ट की तरफ. तो सी वाला पार्ट पढ़ो बेटा, क्या लिखा? ओके सी वाले पार्ट में लिखा है deduce the number of roots of the equation 2 cos 2 theta minus 1 in the interval 10 theta less than equal to pi less than equal to 20 theta. ये क्या है? तो तुम कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, इस इक्वेशन को तो अभी हमने सॉल्व किया था. y इज इक्वल टू हाफ के साथ तो कितने रूट्स आए थे? 2 रूट्स आए थे 0 से पाई में.
तो सर ये बताइए कि 10 पाई से लेकर के 20 पाई तक कितनी विथ हो गई? तो हमने कहा माइनस कर लो। अगर थीटा लाई करता है 20 पाई से लेकर के 10 पाई के बीच में, तो इसका मतलब कितनी विथ हो गई? 20 पाई माइनस 10 पाई, यानी कितना विथ हो गई? ये विथ हो गई 10 पाई की विथ हो गई। तो तुम यहाँ ध्यान से देखो, जो 0 से पाई की विथ है, तो 0 से पाई की विथ में कितने सॉल्यूशन है? तुम कहोगे सर 0 से पाई की विथ में 2 सॉल्यूशंस, 2 रूट्स। तो 10 पाई में जो विथ होगी, कितने सॉल्यूशन होंगे? 2 इंटू 10, यानी कि 20 सॉल्यूशंस होंगे। कितने होंगे? 20 20 सॉल्यूशंस। solutions. क्योंकि पाई की विथ में कितने सॉल्यूशन है? 2 है। तो 10 पाई की विथ में कितने सॉल्यूशंस होंगे? 20 सॉल्यूशंस होंगे। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब तुमको जो दोबारा पूछना है वो पूछ लो। फर्स्ट वाला पार्ट सिर्फ प्रूफ दिखा रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 9th के फर्स्ट पार्ट से। क्या लिखा है? 2 tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमें इस फॉर्म में लिखना है। जिस फॉर्म में लिखना है वहां पे क्या है? sin की पावर 4 थीटा और sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या करो उसमें? सबसे पहले tan थीटा को रिप्लेस कर दो। tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा, लेकिन स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा एंड sin की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन को sin थीटा में कन्वर्ट करना है, तो उसको कर देंगे। cos स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। सारे टर्म्स एक तरफ ले आएंगे, तो हो जाएगा 2 sin की पावर 4 थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये बेटा 9th का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट है। अब हम लोग आते हैं सेकंड वाले पार्ट की तरफ। क्या लिखा है कि इस सेम इक्वेशन का सॉल्यूशन बताओ। इस सेम इक्वेशन का सॉल्यूशन बताओ। तो जब आप इस सेम इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखोगे, तो ये जो सर एक इक्वेशन सेकंड आपके सर, मैं पास बी गिवन वाला है, पार्ट करूं? नहीं, ये जो इक्वेशन आपके पास गिवन है, ये इक्वेशन किसके इक्वल है? ये इक्वेशन किसके इक्वल है बताओ? 1। ये जो इक्वेशन है बेटा, ये इक्वेशन किसके इक्वल है? तो सर ये इक्वेशन जो है इक्वल है 2 sin की पावर 4 थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमने कहा इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि आप सीधा सीधा इस इक्वेशन को सॉल्व कर। तो जब सीधा सीधा इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे तुमको साइन स्क्वायर थीटा को x मानना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा को x मानना पड़ेगा। ये क्या लिखा है? ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर कर देंगे। 2 1 या 2 क्या होता है? 2 1 या 2। ये मैंने फैक्टर कर दिया। 2x कॉमन ले लिया, अंदर आ गया x प्लस 1, यहाँ माइनस प्लस 1 1 कॉमन ले लिया, अंदर x प्लस 1 1। इज इक्वल टू 0। तो So फैक्टर आ गया x x is प्लस equal to 1 half. प्लस 1 इक्वल टू 0। X is equal to 1/2 and minus मतलब 1. x इक्वल टू हाफ और x इक्वल टू माइनस 1। x क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा हाफ हो गया और साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा मैंने आपको बताया था, इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, यानी ये कभी माइनस 1 नहीं हो सकता। तो उसको हम काट देंगे। हम क्या लेंगे? सीधा सीधा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ। दैट मींस यहाँ से साइन थीटा कितना आ जाएगा? प्लस माइनस हाफ। अब तुमको देखना होगा कि 0 से 360 में साइन थीटा हाफ और माइनस हाफ कब होता है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा को हाफ लेते हैं, फिर साइन थीटा को माइनस हाफ लेते हैं। तो पहले सोचो, साइन थीटा हाफ होता है
तो थीटा क्या हो सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? तो कहोगे सर साइन थीटा हाफ होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होगा 30 डिग्री, और साइन कहाँ पॉजिटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो यहाँ से भी हाफ हो जाएगा, तो ये हो गया साइन 150, यहाँ पे भी हाफ हो गया। अब हमको ये देखना है कि साइन माइनस हाफ कब होता है। तो तुम कहोगे सर साइन सबसे पहले नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट, हाँ तो ये हो जाएगा साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, इसका मतलब माइनस हाफ आ गया। लेकिन कौन से एंगल पे आया? 210। उसके बाद जो साइन होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? 360 माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसका मतलब ये एंगल हो गया साइन 330 इज इक्वल टू माइनस हाफ। इसका मतलब कौन कौन से एंगल आ गए? एक आपका आ गया 30 डिग्री, एक आपका आ गया 150 डिग्री, एक आ गया 330 डिग्री, एक आ गया 210 डिग्री। तो ये 4 सॉल्यूशंस थे जो मैंने आपको निकाल के दे दिए। अब आप अपने आंसर को एक बार चेक कर लीजिए। देखो उसमें क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे आंसर। फर्स्ट क्या लिखा है? 4 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8, यहाँ पे थीटा की जगह x है तो तुम यहाँ पे x ही लिखो, प्लस 8 कॉस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर x प्लस 8 कॉस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस का 4 कॉस स्क्वायर x प्लस 8 कॉस x, 4 माइनस 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, पूरी इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही तुम माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वाला प्लस से हो जाएगा, प्लस वाला माइनस से, फिर माइनस वाला प्लस से रिप्लेस हो जाएगा। ये इक्वेशन ओके अब तुम cos x को कुछ मान लो, cos x को a मान लो, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 4a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर कर देंगे। 4 3 जा 12, 12 के ऐसे फैक्टर करो कि 8 आ जाए, तो तुम कहोगे 6 2 जा 12। क्या कहोगे? 6 2 जा 12। अब हम इसकी पेयरिंग कर देंगे। जब हम पेयरिंग करेंगे तो पहले वाले में क्या कॉमन आएगा? 2a, तो हो जाएगा 2a माइनस 3। इसमें 1 कॉमन लेंगे तो ये भी 2a माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से फैक्टर बन जाएंगे 2a माइनस 1, 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a आपका हाफ आ जाएगा, और जो a है आपका वो 3/2 हो जाएगा। ओके a आपका क्या है? cos x है, तो cos x आपका हाफ आ गया और cos x आपका 3/2 आ गया, ठीक है। तो cos x अगर हाफ है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाफ हो सकता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाफ कब होता है? 60 डिग्री पे। और cos कब पॉजिटिव होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो cos 360 माइनस थीटा इज cos थीटा, यानी कौन से एंगल पे हुआ? 300। इसका मतलब दो आंसर तो यहाँ से आ गए, एक 60 डिग्री और एक 300। दूसरा आंसर कहाँ से निकालेंगे? इसके बगल वाले से निकालेंगे। तो बताओ cos x अगर 3/2 होता है तो 3/2 कोई नोन है वैल्यू तो होती नहीं है, तो तुम यहाँ पे इनवर्स लिख लो। तो x हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 3/2। तो cos क्या 3/2 हो सकता है? तुम कहोगे नहीं हो सकता, क्योंकि सर किसी भी एंगल के cos की जो वैल्यू होती है वो हाँ वो कहाँ तक लाई 3/2 नहीं करती है। है? -1 से 1 लाई करती है। हाँ लेकिन 3/2 क्या होता है? 1 से बड़ा होता है, इसलिए ये वाला आंसर यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। तुम्हारे पास सिर्फ आंसर कहाँ से निकल के आएगा? यहाँ से। देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको
इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 8 कॉस थीटा बाई 2 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो जाएगा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 8 कॉस थीटा बाई 2 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 8 कॉस थीटा बाई 2 4 माइनस 7 माइनस 3 इक्वल टू 0। माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 8 कॉस थीटा बाई 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, कॉस थीटा बाई 2 को मान लो a, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर लो, 4 3 12 होता है और यहाँ पे 6 2 भी 12 होगा, तो ये हो जाएगा 6 2 12। क्या कॉमन ले लें, 2a कॉमन ले लें तो हो जाएगा 2a माइनस 3 माइनस 1 टाइम्स 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2a माइनस 3 इंटू 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी 3/2 और a की वैल्यू आएगी हाफ। तो a क्या है तुम्हारा cos थीटा बाई 2, वो हो गया 3/2। तो किसी भी एंगल का जो cos होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो यानी वो 1.5 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये आंसर तो रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम दूसरे वाले आंसर की तरफ चलेंगे, हम cos थीटा बाई 2 को 1/2 लेंगे। ठीक है, तो बताओ cos किसी भी एंगल का 1/2 कब होता है? जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में। चलो देखो, तुमको लग रहा है ASTC आता नहीं, तो cos थीटा बाई 2 अगर 1/2 है तो थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाफ कब होता है? 30 डिग्री पे कि 60 डिग्री पे? तो सर 60 डिग्री पे, यानी थीटा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। और बताओ cos थीटा बाई 2 में हाफ वैल्यू कब आती है? तो तुम हाफ को क्या लिख सकते हो? हाफ को लिख सकते हो cos 360 माइनस थीटा। cos 360 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है कि नहीं? हाँ सर। ये वैल्यू कितनी आ गई? हाफ। तो ये कौन से एंगल पे हुआ है? 300। इसका मतलब cos ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos 300। तो cos 300 कितना है? हाफ है। तो थीटा बाई 2 तुम्हारा हो गया 300, तो यहाँ से थीटा कितना आ गया? 600। तो हमें थीटा कहाँ से कहाँ तक लेना है? हमें थीटा लेना है 0 से 360 डिग्री के बीच में। तो ये वाला आंसर रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये 360 डिग्री को क्रॉस कर गया। तो तुम्हारा सिर्फ एक ही आंसर रहेगा और वो आंसर होगा थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। हो गया? ओके। क्या लिखा है देखो ध्यान से, उसमें लिखा है sin x to tan x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x किसके इक्वल है? 1 प्लस 1 अपॉन cos x के इक्वल, ऐसा कुछ दिया। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में sin x है और tan x है। tan x क्या होता है? sin x अपॉन cos x होता है। हाँ। और नीचे क्या है? नीचे पहले से है 1 माइनस cos x। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर sin स्क्वायर x बन जाएगा, नीचे cos x टाइम्स 1 माइनस cos x। ऊपर sin स्क्वायर x को लिखो 1 माइनस cos स्क्वायर x, और 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x होल डिवाइडेड बाय cos x टाइम्स 1 माइनस cos x। अब ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ क्या बचेगा?
ये बचेगा आपका 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स। इसको अलग अलग ब्रेक कर दो, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स। दैट मीन्स ये हो गया 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस 1 हो गया इक्वल टू RHS। अब हमें सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे? सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है कि ये जो सेम एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू तुम पहले से जानते हो। इसकी वैल्यू कितनी अभी तुमने निकाली है? 1 प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स, और इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? 2 ऐड, और ये वैल्यू 0 है। तो पूछ रहा है यहाँ से x क्या आएगा? तो तुम देखोगे 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। That means 1 upon cos x is equal to -3। इसका मतलब -3 cos x is equal to 1। इसका मतलब cos x कितना आ गया? -1/3 आ गया। इसका मतलब x क्या आ गया? यस cos इनवर्स -1/3। तो आप क्या हमको बता सकते हैं कि cos इनवर्स -1/3 क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट आई थिंक। cos इनवर्स -1/3, ये आएगा 109.47। ये वैल्यू निकल करके आए। ओ अच्छा डिग्रीज, ओके हाँ, मुझे लगा cos 1/3 लाइक। 1/3 कोई नोन एंगल थोड़ा ना होता, तो उसको तो कैलकुलेटर से करेंगे।